एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं कि सर आपने हमें बताया कि हमारे पास नाइट्रोनियम आयन फार्म होता है। जी सब बच्चे बिल्कुल फार्म होता है। सर आपने हमें कहा कि जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसे हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। आपने हमें मैकेनिज्म में भी बताया कि वो किस तरह बनता है, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे हम कंफर्म कर पाएँ कि वाकई हमारे पास नाइट्रोनियम आयन फार्म होता है? तो जी बच्चे बिल्कुल ऐसा ही है, एविडेंसेस हैं हमारे पास जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोनियम आयन फार्म होता है। तो होता क्या है, इसमें हम काफ़ी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है हमारे पास नाइट्रोनियम आयन फार्म होता है। उसमें हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसे हम क्या कहते हैं, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं? रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें होता क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन और सॉरी हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो होता है उसकी अपनी एक पीक होती है। क्या होती है? अपनी एक पीक होती है जब हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होते हैं। तो जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो हमें पता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन को फॉर्म करता है। क्या करता है? इधर हमारे पास NO2 पॉजिटिव बनता है प्लस HSO4 नेगेटिव बनता है, और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, हमारे पास 7 वाटर बनता है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, हम जब इसकी रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, इसकी अकेले की इसकी एक अपनी पीक होती है, लेकिन जब हम इन दोनों की मिला के करते हैं तो हमारे पास 2 पीक्स में ये स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है? 2 पीक्स में स्प्लिट होता है। एक पीक जिसकी वैल्यू होती है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक पीक हमें मिलती है जिसकी वैल्यू होती है 1050 सेंटीमीटर। और ये जो पीक होती है हमारे पास, ये नाइट्रोनियम आयन की पीक होती है। क्या होती है? नाइट्रोनियम आयन की पीक। और ये हमारे पास HSO4 नेगेटिव की पीक होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जब पीक आती है ना 1400 पे सॉरी, तो हमें पता चल जाता है कि जी बिल्कुल हमारे पास कंपाउंड के अंदर नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होता है। ये इसी तरह ही है। अगर हम इसके डीपली कॉन्सेप्ट में जाएं तो ये एक टेक्निक है। अगर मैं आपको सिंपल में कहूँ कि यार मेरे पास एक ब्लड है, और मैं आपको कहूँ कि बच्चे ये ब्लड जो है आप मुझे बताएं कि ये कौन सा ब्लड है, ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे, उसके टेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक हो गया। उससे आप हमें बता देंगे कि सर ये हमारे पास जो ब्लड है ये ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो हम अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें चली जाएंगी। तो सिंपल में अब आप यही समझे, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि आपको रायमंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है और मैंने आपको एक कंपाउंड दिया और आपने उसका एनालिसिस किया और आपके पास 2 पीक्स आई, और 2 पीक्स से आपने कहा कि सर ये जो 1400 वाली पीक होती है ना, ये हमें पता है कि ये नाइट्रोनियम आयन की होती है। तो हमारे पास 1400 पे एक पीक आई है, तो आप क्या कहेंगे, सर बिल्कुल नाइट्रोनियम आयन के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स करके हमें पता चल जाता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर नाइट्रोनियम आयन फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ।